India is, I think, the coming superpower, with a lot of talent, human resources. आज इजराइल का अखबार यरूशलेम पोस्ट लिख रहा, इजराइल को मोदी से सीखने की जरूरत है। इजराइल की मीडिया क्यों कह रही नेतन्याहू को मोदी से सीखना चाहिए? इजराइल की यरूशलेम पोस्ट में छपे एक लेख का शीर्षक था, इजराइल मोदी से क्या सीख सकता है। इसमें लिखा गया, मोदी ने अमेरिका के अभूतपूर्व हमलों का सामना किया, लेकिन कभी जल्दबाजी में माफी नहीं मांगी। उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए अमेरिका को जोरदार जवाब दिया। दुनिया को यह साफ संदेश दिया गया कि भारत किसी का अधीनस्थ नहीं है। कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। दो ही चीजें हो सकती हैं ना। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मोदी के नक्शे कदम पर। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो भारत के साथ है। सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत अमेरिका आपके देश के खिलाफ मोर्चा खोल दे, टैरिफ लगा दे, आपके प्रधानमंत्री पर लगातार बयानबाजी करे और आपके पड़ोसी दुश्मन देश का खुलकर साथ दे, तब आपका देश क्या कहेगा? शायद बहुत सारे देश झुक जाएंगे, माफी मांग लेंगे या दबाव में आ जाएंगे। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने अमेरिका के सामने झुकने से साफ मना कर दिया। भारत से टैरिफ वॉर को लेकर अमेरिका के लोगों में जो असंतोष पनप रहा है, उसे ट्रंप अभी तक इग्नोर करने में जुटे थे। उन्हें लग रहा था थोड़े टाइम की बातचीत है, भारत दबाव में आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा। इजराइल वो मूडी का सबसे गहरा दोस्त है, वो मूडी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मूडी, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी हैसियत महज अलामती है। भारत, रूस और चीन ना सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने अपने मफादात के लिए एक्टिव हैं और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। एक अहम नुक्ता यह है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। हैरत की बात तो यह भी है कि दौरा चीन के दौरान नरेंद्र मोदी और पुतिन की मौजूदगी को पूरी दुनिया ने महसूस किया और अमेरिकी सदर ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल देने पे उन्हें भी हमें देखा कि वो भी मजबूर है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी जिस तरह से बोले कि अमेरिका ने भारत और रूस को चाइना के हाथों खो दिया, यहां पर बात खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अचानक से यू टर्न लिया और एक बार फिर से मोदी को अपना दोस्त करार दे दिया। इंडिया अकेला डेमोक्रेटिक कंट्री है जो खोलकर यूएसए के सामने खड़ा हो रहा है और यूएसए की मनमानी को रिजेक्ट कर रहा है। ये होती है जियोपॉलिटिक्स, ये होती है एक एक चीज के ऊपर नजर रखना, और मोदी जी की नजर हर चीज के ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप कौन सी मूव कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया की लैंग्वेज कहाँ चेंज हुई, एक एक शब्द के ऊपर नजर है मोदी जी की। अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। 20 साल के अंदर मोदी और जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी जो डिप्लोमेसी रही है वो बहुत हद तक अच्छी रही है। उन्होंने हमेशा अपने मुल्क का फायदा देखा है कि हमारे मुल्क का जहाँ पे फायदा हो वो उसके साथ गए हैं। और मेरे ख्याल से हर मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसी तरीके से डिजाइन की जाती है। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी ऐसे डिजाइन की जाए कि हम सिर्फ अपने मुफादात को देखें, ना कि हम जो है वो किसी ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होना जरूरी है, लेकिन अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए। That has not surrendered in front of the US। और इजरायली मीडिया में आज के समय ये लिखा जा रहा है कि इसको कहते हैं नेशनल ऑनर, कि कंट्री का ऑनर होना चाहिए और इस ऑनर को मानना चाहिए। यानी संदेश साफ है, इजराइल को अगर अपनी साख और सुरक्षा बचानी है तो उसे भी भारत की तरह दुनिया के सामने मजबूती और आत्मसम्मान दिखाना होगा। इस लेख में सीधे सीधे कहा गया कि नेतन्याहू को मोदी से सीख लेनी चाहिए। भारत ने दिखा दिया कि बड़ा देश वही है जो दबाव में नहीं टूटते। मोदी ने दुनिया को बता दिया कि आत्मसम्मान कोई लग्जरी नहीं बल्कि रणनीतिक संपत्ति है। नेतन्याहू की मुश्किल ये है कि वे अक्सर अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हैं, जबकि मोदी का मॉडल कहता है कि चाहे अमेरिका हो या कोई और ताकतवर देश, भारत अपने फैसले खुद करेगा। इस पूरी खबर का संदेश साफ है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में झुकने से कोई देश बड़ा नहीं होता, सम्मान और मजबूती ही सबसे बड़ी रणनीति है। हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड और वो मेरा पार्टनर है। तो मैडम वो जो इतना कुछ अभी 2-3 महीने में हुआ उसमें क्या देखती हैं? क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में तब्दीली आ गई है? इजरायली मीडिया क्यों इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर रहा है? चलिए इसमें पूरी डिटेल में बात करते हैं। आज के दौर में अमेरिका हर देश में टैरिफ लगाने में लगा हुआ है, जैसे चाइना, ब्राजील, जापान, इवन अपने अलायंस लाइक इंडिया पर भी इंपोर्ट टैरिफ लगा दिए गए और इंडिया के ऊपर भी प्रेशर आया। अमेरिका चाह रहा था कि इंडिया अमेरिका प्रोडक्ट पे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी कम करे, स्पेशली डेयरी, टेक और हार्ले डेविजन और मोटरसाइकिल पे भी। बट क्या इंडिया तुरंत झुक गया
बिल्कुल नहीं। मोदी गवर्नमेंट ने पहले बातचीत ट्राई करी, बट जब बात नहीं बनी तो इंडिया ने भी टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। बदले में 28 अमेरिकन प्रोडक्ट पे ड्यूटी बढ़ा दी गई और इस मूव ने दिखाया कि इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और अपनी इकोनॉमी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आज के टाइम में देखा जाए तो इजराइल एक मैसिव क्राइसिस से गुजर रहा है, जैसे वैश्विक आलोचना और इकोनॉमिक स्लो डाउन, और इजराइल का डिपेंडेंस वेस्ट और स्पेशली यूएस पे भी काफी ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉम्प्रोमाइज करे हर किसी से। यहाँ इजराइल की मीडिया ने बोला है कि इंडिया से सीखने की जरूरत है हमें। जब यूएस ने इंडिया से कहा कि रशिया से ऑयल लेना बंद करो तो इंडिया ने क्लियर स्टैंड लिया, वी विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर इंडियन पीपल। इजराइल को भी ऐसी ही ठग कॉल लेने पड़ेंगे। उन्होंने बोला है कि मोदी ने एक विजन दिया है, आत्मनिर्भर भारत। यही नहीं, ट्रेड वॉर के टाइम भी इंडिया ने अपने फार्मर, मैन्युफैक्चरर्स और एमएसएमई को प्रोटेक्ट किया। इजराइल के पास भी टेक, इनोवेशन और मिलिट्री पावर है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से यूएस के अगेंस्ट खड़ा रहा? नहीं। क्या इजराइल ने अपनी ट्रम्प पे डिसीजन लिए? नहीं। इसलिए उन्होंने भारत की तारीफ करी है कि भारत अपने स्टैंड में खड़ा रहा और अपने लोगों की रक्षा के लिए अमेरिका के आगे नहीं झुका। यही इंडिया की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की ताकत है, क्योंकि आज के टाइम में भारत को कोई नहीं झुका सकता। इसलिए इजराइल मीडिया ने तारीफ करी है। 20 साल के अंदर मोदी और जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी जो डिप्लोमेसी रही है वो बहुत हद तक अच्छी रही है। उन्होंने हमेशा अपने मुल्क का फायदा देखा है कि हमारे मुल्क का जहाँ पे फायदा हो वो उसके साथ गए हैं। और मेरे ख्याल से हर मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसी तरीके से डिजाइन की जाती है। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी ऐसे डिजाइन की जाए कि हम सिर्फ अपने मुफादात को देखें, ना कि हम जो है वो किसी ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होना जरूरी है, लेकिन अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, मैंने इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, बायलैटरल ट्रेड उनकी हो रही है। इंडिया रशिया के साथ बायलैटरल ट्रेड कर रहा है, उनकी हो रही है। इंडिया अमेरिका के साथ कर रहा है ट्रेड। तो मेरे ख्याल से इंडिया किसी भी ग्रुप के अंदर वाजिया तौर पर नहीं जाएगा और दूसरे की मुखालफत नहीं करेगा, बल्कि वो अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए सबके साथ ट्रेड करेगा और कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरीके से सबके साथ बना के रखी जाए। हालांकि उसके चाइना के साथ लद्दाख के ऊपर इश्यूज हैं, उसके बाद पूर्वांचल के ऊपर अरवांचल या पूर्वांचल कुछ प्रोनाउंसिएशन है, उसके साथ उनके इश्यूज चल रहे हैं। इसके बावजूद इंडिया ने ये क्लियर स्टेप लिया कि वो एससीओ में शामिल हुए। हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड और वो मेरा पार्टनर है। तो मैडम, वो जो इतना कुछ अभी 2-3 महीने में हुआ, उसमें क्या देखती हैं? क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में तब्दीली आ गई है, या कि मोदी साहब को अभी उन्होंने मिस कॉल ही मारी है? और क्योंकि उनकी जो फाइनेंस की टीम है वो तो टफ स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन ट्रम्प साहब जो हैं वो मीठी मीठी बातें करनी शुरू हो गए। अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया, इसलिए कि अब क्या होगा। हम लोग तो बड़े खुश थे कि ट्रम्प हमारी साइड पर है। लेकिन सर, उसने मीडिया से बात करते हुए ट्रम्प ने ये स्टेटमेंट दिया, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं लिया जा रहा है इसको। ये और बात है कि इंडिया मीडिया बहुत खुश है और बहुत इसके ऊपर शोज वगैरह हो रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ट्रम्प ने मीडिया से बात करते हुए जब भारत के ऊपर पूछा गया तो उन्होंने भारत की गवर्नमेंट की भी तारीफ कर दी और पीएम मोदी की तारीफ कर दी। फिर पीएम मोदी ने भी जो है उनको रिप्लाई दिया है, लेकिन उन्होंने भी उसमें वो जैसे बात किया करते थे ना, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, वो नहीं बोला है। उन्होंने सीधे सीधे उनको रिस्पॉन्स किया है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा हो सकता है ट्रम्प की टीम ने उनको कुछ समझाया हो, उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने कहा हो कि जी आपने गलती कर दी है और ये तो 3 लोग मिलकर अमेरिका को जो है टफ टाइम दे सकते हैं, मतलब रशिया, चाइना और भारत। तो ये सोचकर उन्होंने यू टर्न मारा। दूसरा, इमरान खान के बड़े दोस्त रहे हैं। इमरान खान की जो टीम है या इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि जी उनको, आपको याद होगा वो कहते थे जब ट्रम्प आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। तो इमरान खान यू टर्न लेने के बड़े माहिर हैं, तो हो सकता है वही चीज उन्होंने ट्रम्प को भी सिखा दी, तो ट्रम्प ने भी इमरान खान को फॉलो करते हुए यू टर्न ले लिया। तो मैडम, आप क्या समझती हैं, इंडिया और अमेरिका ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? हम तो हमेशा 20 साल से ये कहते रहे जी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमारे ताल्लुकात बहुत खराब हैं। टैरिफ वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए, ये वो चीज़ें खराब करनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से अमेरिका एंड इंडिया का सारे मामलात खराब हो गए। अब इसके पीछे मुझे लग रहा है कि चाइना के शिफ्ट में आ रहे हैं, कि चाइना जो है समझदार है। पहले हम देखते हैं कि चाइना जो था, चाइना को ही काउंटर करने के लिए इंडिया को पहले भी सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन इंडिया ने अपने ज्यादा मसल शो करवाए। भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स को ईरान के साथ भी बना रहे हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हमने बनानी शुरू कर दी है। यानी कि पूरा का पूरा स्टेज डिप्लोमेटिकली भारत की फेवर में है। सारी उंगलियां हमारी घी में है, सिर्फ हमारी मूव्स
वो परफेक्ट होनी चाहिए और चाइनीज की एक एक हरकत के ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए।